नमस्ते भाइयों, चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। तो आज हम लोग सोचे कि थोड़ा फिजिक्स भी देख लिया जाए, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं जो एएलपी टेक्नीशियन आ रहा है ना रेलवे का, उसमें मैथ और साथ में साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ के साथ साइंस भी लेकर आप लोगों का चले, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ाया जाए क्लास। तो देखिए, पहली बात तो मात्रक, ठीक ना। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक उसको कहते हैं, पहले क्या होता है मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और मात्रक उसको कहते हैं जो किसी और मात्रक पर निर्भर ना हो, किसी पर निर्भर ना हो, ये सेल्फ पर हो, ठीक ना। किसी और पर ये जिस मात्रक निर्भर ना हो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल मात्रक होते हैं 7, ठीक ना। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, ठीक। मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए, लंबाई का मात्रक के ये तो लंबाई तो मात्रक है ही। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक। लंबाई को हम मीटर से डिनोट करते हैं। इसका ये है संकेत, ठीक ना, चिन्ह। लंबाई को m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को तो देखिए, मात्रक होते हैं, अभी बोले लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, ठीक। समय का सेकेंड, ठीक, एस से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक। तो इसको के से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है इसका ना, तो ए से डिनोट किया जाता है, ठीक। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, तो CD से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा मोल, तो इसको MOL से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब देखिए आगे, लंबाई को मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, ये जो है ना, ये संकेत है, ठीक। और ये जो हम लिख रहे हैं अभी, ये मात्रक है, ठीक। ये संकेत है। लंबाई का संकेत सिंबल मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब इसका मात्रक है ये, ठीक ना। मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर, केजी का द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक। समय का सेकेंड, ठीक। ताप का होगा आपका केल्विन, ठीक। फिर होता है आपका विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक। पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक। पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये सब हो गया मात्रक। फिर से एक बार याद करवा देते हैं, ठीक ना। लंबाई का संकेत मीटर और मात्रक होता है मीटर, ठीक। द्रव्यमान का संकेत होता है केजी, मात्रक होता है किलोग्राम। समय का होता है सेकेंड और मात्रक भी होता है सेकेंड ही। ताप का के से डिनोट किया जाता है, ताप को, इसका होता है मात्रक केल्विन। विद्युत धारा को ए से डिनोट किया जाता है, मात्रक है एम्पियर, ठीक। ज्योति तीव्रता का
CD से डिनोट किया जाता है, ज्योति तीव्रता को CD से डिनोट किया जाता है। मात्रक है कैंडेला। ठीक, पदार्थ की मात्रा MOL से डिनोट किया जाता है और मात्रक है मोल। ठीक, अब देखिए जो मूल मात्रक है ना, वो तो बता दिए हैं आपको कि लाइट को क्या हुआ। अब देखिए मूल मात्रक तो हो गया। अब यहाँ पर होता है फिर व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं ना जो किसी मतलब व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं जो किसी भौतिक राशि मतलब जो भौतिक राशि दो या दो से अधिक मूल राशियों के मतलब कहने का कि ये जो है व्युत्पन्न मात्रक दो भौतिक राशि मतलब दो मूल मात्रक के मिलने से या दो से अधिक मूल मात्रक के मिलने से जब बनता है तो उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब ये सिर्फ अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, ये किस पर निर्भर रहता है? व्युत्पन्न पर। और व्युत्पन्न मात्रक में भी आता है कौन? चाल, क्षेत्रफल, समय, कार्य, ऊर्जा, दाब, बल। ठीक ना। तो चाल का हो जाएगा, देखिए जैसे चाल का होता है क्या, चाल का होगा आपका मीटर सेकेंड। ठीक, तो पावर 1। क्षेत्रफल पर होता है मीटर स्क्वायर। कार्य का होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऊर्जा का हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल। ठीक, तो अभी जूल मत याद कीजिए, अभी न्यूटन मीटर ही याद कीजिए। अब देखिए न्यूटन जो होता है, न्यूटन अब देखिए भाइयों, अब क्या है कि जैसे मूल मात्रक तो 7 होते हैं, अब होता है जैसे पूरक मात्रक भी होते हैं। तो पूरक मात्रक जो है, पूरक मात्रक वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होते हैं रेडियन और दूसरा होता है अस्टेरेडियन। ठीक, रेडियन को हम RAD से डिनोट करते हैं और अस्टेरेडियन को SD से डिनोट करते हैं। ठीक ना। रेडियन को RAD, ठीक, अस्टेरेडियन को SD। ध्यान से फिर से देखिए, पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियन, दूसरा होता है अस्टेरेडियन। रेडियन का संकेत है जैसे RAD, ठीक ना, और अस्टेरेडियन का संकेत SAD। ये क्या है? इसका सिंबल है, ठीक ना, चिन्ह, संकेत। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आगे देखा जाए। सॉरी, जो माइक फंस गया था। ओहो, सॉरी भाइयों, क्या हुआ कि जो माइक है ना तो वो फंस गया है थोड़ा सा वायर उसका। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम मात्रक बता दिए आपको। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक ठो होता है मूल, एक ठो व्युत्पन्न। ठीक, मूल मात्रक उसको कहते हैं जो स्वयं पर निर्भर हो, खुद पर निर्भर हो। और व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को मिलाकर बना हो। ठीक ना। अब आइए, अब जैसे होता है मात्रकों को 4 पद्धति में बांटा गया है, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, मात्रकों को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है CGS पद्धति, दूसरा होता है
MKS पद्धति, और तीसरा होता है FPS, और चौथा होता है SI। ठीक, इस 4 भागों में बांटा गया है। तो CGS में देखिए, CGS का मतलब हो गया कि ये जो है ना, इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर। CGS में C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया आपका ग्राम, और S का मतलब सेकेंड। ठीक, CGS मात्रक हो गया आपका, ठीक ना। अब आता है MKS मात्रक। MKS मात्रक होता है, MKS मतलब हो गया आपका मीटर। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलो, ठीक, S मीन्स सेकेंड, ठीक ना। अब FPS में हो जाता है, F मीन्स फुट, P मीन्स पौंड, S मीन्स सेकेंड, ठीक। अब हुआ SI पद्धति, ठीक ना। तो SI पद्धति क्या है कि SI पद्धति को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक। SI पद्धति को जो है 6 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। तो और इसको जो बनाया गया 1960 में, ये बना था। कब बना था? 1960 में, नहीं सॉरी 1970 में, ठीक ना। लूसेंट में देखिएगा तो 1960 ही देगा, लेकिन अदर जो HC वर्मा का बुक है या NCERT में देखिएगा आप लोग तो 1970 देगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अरे यार सॉरी 1970 नहीं, 71 देगा, 71, 70 नहीं, ठीक। अब क्या हुआ कि सन 1960 में, अब 1970 में क्या हुआ कि 7वें मूल मात्रक जो, ऐसे देखिए बताते हैं आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइए। ऐसा ही पद्धति में हम आप लोगों को मूल मात्रक में 7 ठो बताए थे ना, तो उससे पहले समझ लीजिए, 7 से पहले इसको मिटाइए अभी 1 सेकंड के लिए, ठीक। इसको 1 सेकंड के लिए मिटाया जाए, ठीक। अब क्या है कि जैसे देखिए, जो शुरुआत में जब मापतौल का महासम्मेलन बैठा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसमें 6 मात्रक को मान्यता दिया गया था, ठीक। कब दिया गया था ये महासम्मेलन, कब हुआ था मापतौल का? 1960 में हुआ था, 1960 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फिर क्या हुआ कि उसके बाद इसमें 6 मात्रक और 2 संपूरक मात्रक जोड़े गए थे। 6 मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, ठीक ना, जोड़े गए थे 1960 में। अब क्या हुआ कि एक और मात्रक जो हम लास्ट में बोले हैं आप लोगों को कि 7वां मूल मात्रक, जो 6 मात्रक यहाँ पर है, अब 7वां मूल मात्रक जो है, 7वां मूल मात्रक, इसको 1971 में जोड़ा गया, ठीक ना, शामिल कर दिया गया। तो इस तरह है इसका सारा डाटाबेस SI का, ठीक। अब आइए आगे। तो अब इसमें क्या है ना कि इसको क्या कहते हैं हम, CGS मात्रक को, CGS मात्रक जो है इसको CGS मात्रक जो है हम लोगों का, इसको सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, सेकेंड पद्धति कहते हैं, ठीक। CGS को सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं, और MKS को हम लोग मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटरी
पद्धति, ठीक है। MKS को और FPS को, जो ये FPS है इसको तो मीट्रिक पद्धति कहते हैं, CGS को ये कहते हैं, और FPS को जो है ना हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति, ठीक ना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो देखिए बच्चों, अब देखिए जो राशि हैं, जो राशि कुछ भौतिक राशियाँ उनको MKS, CGS और FPS 3 भागों में बांटा गया है। मतलब बांटा नहीं गया है, इसका तीनों भागों में, मतलब मान लीजिए MKS पूरा इंडिया में यूज होता है, पूरा एशिया में कहिए, ठीक ना। CGS फ्रांस में खासकर यूज होता है, और FPS जो है ब्रिटिश पद्धति है, ठीक ना। अब देखिए इसका कहानी पहले क्या है ये समझ लीजिए। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति विदेश जाता था ना, कहीं जाना हो, अमेरिका जाना हो या ब्रिटेन जाना हो, चाहे फ्रांस जाना हो, तो उन लोगों को पहले जाने से पहले 3 महीना का कोर्स कराया जाता था। कोर्स में क्या होता था कि वहाँ पर जाने के पहले वहाँ का जैसे लोगों को इंग्लिश सिखाया जाता था, फिर वहाँ पर यूनिट सिखाया जाता था लोगों को, फिर भौतिक राशियाँ सिखाई जाती थी कि हाँ वहाँ पर जैसे यहाँ पर केजी चलता है, ग्राम चलता है, क्विंटल चलता है, टन चलता है। लेकिन ब्रिटिश में क्या है कि ब्रिटिश में FPS चलता है। वहाँ पर जाकर बोलेंगे आप कि मेरे को, जैसे यहाँ पर है कि कहेंगे कि आप 1 केजी चावल दो, या कहोगे कि 1 किलोग्राम चावल दीजिए हमको, दुकानदार से जाकर कहेंगे। लेकिन वही अगर आप ब्रिटिश में गए, इंग्लैंड में, और कहेंगे आप कि मेरे को 1 केजी चावल दो, तो कहेगा पागल हो गए हो का। या आप यहीं पर आकर कहिएगा कि मेरे को 1 पाउंड चावल दो, ठीक, तो कहेगा कि दिमाग घूम गया है, दुकानदार यही ना कहेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का महासम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का महासम्मेलन हुआ, तो उसमें क्या किया गया कि ये डिसाइड किया गया कि जो भौतिक राशियाँ हैं उनको लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो बातचीत में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए क्या किया गया कि सोचा गया कि जो अधिक लेवल पर होगा ना, भौतिक राशि चलता होगा, उसी को लागू किया जाए पूरे वर्ल्ड में। तो पहले इसका निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जो हम लोगों का एशिया में चलता है MKS मात्रक, वो सबसे ज़्यादा चलता है। क्योंकि CGS देखिए, CGS सिर्फ फ्रांस या फ्रांस के लोकल एरिया में चलता है, लोकल कंट्री में, ठीक। FPS जो है इंग्लैंड में चलता है और अमेरिका में, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत दिक्कत होता था। तो अब मान लीजिए कि जैसे भारत ही है, भारत में बहुमूल्य क्षेत्रों में हिंदी अधिक लोग जानते हैं, इंग्लिश कोई जानता है ना। तो अब कहीं भी आप जाइएगा और इंग्लिश बोलिएगा तो कहेगा कि दिमाग घूम गया है तुम्हारा। अब मान लीजिए गांव में गए आप, और गांव में जाकर हमारे इंग्लिश झड़ाने लगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑड फील होगा, दूसरों को होगा ना। और साथ में कोई अनपढ़ चाचा बाबा होंगे तो गाली भी देंगे आप लोगों को। तो इससे क्या होता है कि इससे अच्छा है कि जो जिस देश में भाषा चल रहा है, मतलब जहाँ बहुमूल्य क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है, भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप हिंदी ही वहाँ पर सीख कर जाओ तो अच्छा रहेगा। हिंदी बोलो वहाँ पे। जैसे मान लो कि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी ही ना हम बोलेंगे भाई। अब आप लोग ऐसा मान लीजिए कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम घर पे रहते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, अपने भाषा में बात करते हैं। तो ऐसे ही अब क्या है कि ये सिस्टम जो है चारों तरफ है। पहले क्या होता था कि 3-3 महीना का कोर्स करके जाना पड़ता था, लेकिन अब चारों तरफ है। अभी मतलब कहने का तो ये तो चेंज तो नहीं हुआ, अभी भी CGS चलता है, FPS चलता है। CGS फ्रांस में चलता है, FPS इंग्लैंड में चलता है। लेकिन क्या किया गया ना कि इसमें क्या थोड़ा सा बदलाव किया गया कि सारे जो हैं ये तीनों MKS, CGS, FPS, ये पूरे वर्ल्ड के पाठ्यक्रम में ऐड कर लिया गया है, ठीक ना।
तो अब कहीं भी जाइएगा, इंग्लैंड में भी जाइएगा, आप कहिएगा कि 1 kg मेरे को चावल दो, ठीक ना, या मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, 1 फुट इंग्लैंड में चलता है ना, फुट चलता है, तो आप कहोगे कि 1 मीटर जाना है या 1 किलोमीटर जाना है, तो कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। ठीक, चलिए आगे याद किया जाए। जो लंबाई है राशि, लंबाई का MKS पद्धति मीटर, ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, बल का न्यूटन, कार्य और ऊर्जा का MKS, शक्ति का वाट। ठीक, फिर से देखा जाए, लंबाई का MKS पद्धति में संकेत हो जाए मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, बल का न्यूटन, कार्य या ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट। ठीक, अब CGS में आया जाए, ठीक ना। चलिए भाइयों आगे बढ़ा जाए। तो देखिए अभी बताए हैं हम कि लंबाई का मात्रक होता है MKS, लंबाई का MKS मात्रक मीटर, ठीक, द्रव्यमान का MKS मात्रक किलोग्राम, समय का MKS मात्रक सेकेंड, बल का MKS मात्रक न्यूटन, कार्य या ऊर्जा का MKS मात्रक जूल और शक्ति का MKS मात्रक वाट। ठीक, अब आया जाए CGS में। तो लंबाई का CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर, लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का CGS मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का CGS मात्रक ग्राम, समय का CGS मात्रक सेकेंड, समय का CGS मात्रक सेकेंड। ठीक, बल का CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक डाइन, ठीक, वो डाइन नहीं जो गांव में होती है, बल का CGS मात्रक डाइन। ठीक, कार्य या ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग, कार्य या ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे होते हैं जो बल और कार्य का CGS मात्रक में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी क्या करते हैं, कार्य का CGS मात्रक पूछ देता है तो डाइन कोई मार देता है, बल का पूछ दे तो अर्ग मार देता है, तो ये गलत हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। अब इसका देखिए फार्मूला लगा जाए। बल का होता है डाइन CGS मात्रक, ठीक, बहुत जगह पूछता भी है, पूछा भी है, ग्रुप डी में पिछला बार पूछा था, NTPC में भी पूछा है। बल का CGS मात्रक पता करना हो तो बल डाइन, देखिए बल का ब और डाइन का ड, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, बल का ब और डाइन का ड, बड़ा, बल का ब और डाइन का ड, बड़ा। ठीक ना, तो बल का CGS मात्रक क्या हो गया, बड़ा। ठीक, बड़ा मीन्स बल का CGS मात्रक डाइन, और कार्य ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग। कार्य और ऊर्जा का CGS मात्रक, अब देखिए कार्य और ऊर्जा का CGS मात्रक का अर्ग होता है ना, तो देखिए कार्य का क लिख लीजिए और ऊर्जा का ऊ लीजिए, क्या हो जाएगा, दोनों का मिलाकर काऊ, क्या बन जाएगा, काऊ। ठीक ना, कार्य और ऊर्जा का CGS मात्रक का अर्ग होता है ना, तो कार्य का क और ऊर्जा का ऊ लीजिए। ठीक, अब गाय के दूध से, काऊ होता है ना, तो काऊ के दूध से, गाय के दूध से छठ पूजा होता है, जो बिहार में हम लोगों को होता है, तो अर्घ दिया जाता है, सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, तो उसमें दूध का ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है ना। पंडित जी हाथ पर ऐसे गिराते हैं यहाँ पे अंजलि में, तो वहीं अर्घ दिया जाता है, तो काऊ के दूध से अर्घ दिया जाता है। तो कार्य और ऊर्जा का CGS मात्रक अर्घ, और बल का CGS मात्रक डाइन, यानी बड़ा। ठीक ना, बड़ा, बल का CGS मात्रक डाइन। अब देखिए शक्ति का CGS मात्रक अर्घ सेकेंड,
क्या होता है, अर्घ बटा सेकेंड, अर्घ बाई सेकेंड। कार्य का CGS मात्रक, सॉरी शक्ति का CGS मात्रक अर्घ सेकेंड। शक्ति, छठ पूजा करके सूर्य भगवान जब आशीर्वाद देंगे तो आएगा ना, शक्ति आएगा, तो वही अर्घ देने के बाद पर सेकंड शक्ति बढ़ते जाता है। तो शक्ति का CGS मात्रक अर्घ सेकेंड, शक्ति का CGS मात्रक अर्घ सेकेंड। फिर से एक बार देख लीजिए, लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकेंड, बल का डाइन, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं बड़ा, कार्य या ऊर्जा का CGS मात्रक अर्घ, ठीक, शक्ति का CGS मात्रक अर्घ सेकेंड, ठीक। अब आइए FPS में, लंबाई का CGS मात्रक, FPS मात्रक ना, लंबाई का FPS मात्रक फुट, द्रव्यमान का FPS मात्रक स्नग, द्रव्यमान का FPS मात्रक स्नग, समय का FPS मात्रक सेकेंड, बल का FPS मात्रक पाउंड, कार्य या ऊर्जा का FPS मात्रक फुट पाउंड, कार्य या ऊर्जा का FPS मात्रक फुट पाउंड, शक्ति का FPS मात्रक अश्वशक्ति, शक्ति का FPS मात्रक अश्वशक्ति, ठीक। तो अब देखिए अश्वशक्ति हुआ ना, तो यहाँ पर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक ना। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। फिर से लंबाई का FPS मात्रक फुट, द्रव्यमान का FPS मात्रक स्नग, समय का FPS मात्रक सेकेंड, बल का FPS मात्रक पाउंड, कार्य या ऊर्जा का FPS मात्रक फुट पाउंड, शक्ति का FPS मात्रक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, शॉर्ट में इसको HP बोल देते हैं। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक। चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अगला क्लास कल किया जाएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे कल मैथ का वीडियो परसेंटेज अभी चला रहे हैं, तो परसेंटेज का 5वां क्लास हुआ था कल, आज साइंस पढ़ाएं और फिर कल मैथ पढ़ाएंगे, परसों फिर साइंस, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा रुचि बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।